ऐसा प्रश्न हम सुनते हैं कि जब ईश्वर अपने धाम में, अपने लोक में बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, उनकी इच्छा मात्र से ही सभी कार्य घटित होते हैं। कोई पत्ता भी हिलता है तो उनकी इच्छा से हिलता है। तो फिर क्या आवश्यकता है उनको मानव शरीर धारण करके इस धरती पर अवतरित होने की, मनुष्यों के बीच रहकर सुख और दुख भोगने की, कष्ट सहने की। नारायण की अपनी कोई संतान नहीं है, क्योंकि उन्होंने समस्त प्राणियों को ही अपनी संतान माना है। इसलिए उनको सही मार्ग पर रखना नारायण अपना कर्तव्य समझते हैं। जब भी समाज में अधर्म बढ़ा, अन्याय बढ़ा, तो ऐसे में प्रभु ने मानव रूप में अवतरित होकर इस धरती का उद्धार किया है। मानव रूप में अवतरित होने का उद्देश्य ये है कि मनुष्य ये न कह सके कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास तो शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, समर्थ हैं वो। हम मनुष्य हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? अधर्म है तो है, अन्याय है तो है, हम तो मनुष्य हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसी बात का उत्तर देने के लिए प्रभु मानव रूप में अवतरित होकर धरती पर आते हैं और एक साधारण मानव की तरह सुख और दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, समस्याओं से जूझते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं, पाप का नाश करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं, जिससे कोई मानव ये न कह सके कि मानव है तो कुछ कर नहीं सकता। मानव सब कुछ कर सकता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए और मनुष्यों के बीच आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रभु एक साधारण मानव की तरह धरती पर आते हैं।